नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं सीधे बात करने वाले हैं जो मोटर वाहन अधिनियम 1988 था उसके बारे में बात करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, पूरी वीडियो को देखना है। और मैंने इसमें कई बार इस वीडियो में पूरे ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 कब लागू हुआ था और कब पारित हुआ था? इन्होंने दोनों डेटे मैंने आपको बता दिए। तो लागू हुआ था 1 जुलाई 1989 में और पारित कब हुआ था? 14 अक्टूबर 1988 में। तो ये है, ठीक है। अगला देखते हैं, मोटर वाहन अधिनियम 1988 में संशोधन कितनी बार हो चुका है? तो इसमें संशोधन कितनी बार हो चुका है? इसमें संशोधन 5 बार हो चुका है। तो एक डेट इसमें मैंने मिस कर दी है, तो मैं आपको बताऊँगा वो 1994 में, तो उसके बाद होता 2000 में, तो उसके बाद हुआ 2001 में, उसके बाद हुआ 2015 में, जो अभी सबसे न्यू है वो 2019 में। तो देखते हैं, चलते हैं अगला। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनमें से पूछा जा सकता है कितनी बार संशोधन हुआ है। आ सकता है ये 1988 में कितनी बार संशोधन हो सकता है? आ सकता है, 100% आ सकता है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 में कुल कुछ मुख्य बातें बताते हैं आपको, ठीक है ना इसकी। तो इसमें कितने अध्याय हैं आपको पहले तो अध्याय में पता होना चाहिए। 14 अध्याय हैं। तो इसमें संशोधन कितनी बार हो चुका है? तो इसमें 5 बार संशोधन हो चुका है। तो इसमें धाराएं कितनी हैं? धाराएं इसमें 217 हैं। अनुसूचियाँ कितनी है इसमें? अनुसूचियाँ इसमें 2 है। तो देखिए, एक मैंने 5 क्वेश्चन आपको, जो 5 क्वेश्चन बने थे अलग अलग, वो मैंने आपको एक में ही करवा दिए। क्योंकि अब इतना टाइम नहीं रह गया है, तो हम जल्दी जल्दी करेंगे। तो देख लेना आपने, अध्याय 14 संशोधन कितनी बार हो चुका है इसका? 2088 अधिनियम का 5 बार हो चुका है। और इसमें धाराएं कितनी हैं? 217 धाराएं हैं। और इसमें अनुसूचियाँ कितनी हैं? अनुसूचियाँ इसमें कितनी हैं? 2 है। तो इन्होंने आपको इस सब क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना। इसमें 100% पूछे जाएंगे, मैं आपको बोल रहा हूँ। 100% अगर उन्होंने इसमें से डालनी हो तो इसमें से ही पूछे जाएंगे, क्योंकि इतना डीप नहीं जाएंगे वो, जितना वो बताया उन्होंने पेपर में। तो उनके बारे में उन्होंने बताया कि अब इनके बारे में पढ़ लेना आपने। तो ये है। तो चलते हैं अगला, देखते हैं अगला कौन सा है। अगला देखते हैं, अगला है अध्याय 1 और धारा 1। अध्याय 1 में क्या संबंधित है, किससे संबंधित है, और धारा 1। तो अध्याय 1 में क्या बताया है? अध्याय 1 में और धारा 1 में बताया, नाम मोटर वाहन अधिनियम 1988 के बारे में विस्तार किया गया है। और संपूर्ण भारत में इसके कब लागू किया था, आपको ये डेट पूर्ण पता होनी चाहिए। तो इसके लागू किया गया था इसको, इसके बारे में इसमें उल्लेख है। तो 1 जुलाई 1989 को इसको संपूर्ण भारत में लागू किया गया था, ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि 90 जो अधिनियम है 1988, उसको संपूर्ण भारत में कब लागू किया गया, तो आप ये डेट बताओगे, ठीक है। पारित कब किया गया था, तो आप अक्टूबर वाली बताओगे। दोनों ही अलग अलग डेटें हैं, इसको अच्छे से देख लेना। चलते हैं अगला। ये धारा 1 में पूछा गया, ठीक है ना। तो धारा 2 में देखेंगे। धारा 2 बहुत लंबी है। तो धारा 2 में, धारा 2A 1A, धारा 12 1A, धारा 12A, धारा 16A, धारा 217A, इसमें ऐसे पूछा है। धारा 17 में, 1A में, 2A में। तो ये देख लेना। धारा में पूछता हूँ, धारा 2A में सामूहिक ओला कैब, इसमें सामूहिक गाड़ियाँ होती हैं जो कौन कौन सी होती है, जैसे ओला कैब होगी आपका, सामूहिक वाले जिनकी गाड़ियाँ होती है, जैसे कोई किसी की गाड़ियों की समूह होता है, किसी गाड़ियों ने लगाया, बड़े कोई बिल्डर होता है उसने, या कोई गाड़ियों का समूह होता है जिसने अपनी गाड़ियाँ 100 गाड़ी लगाई है इकट्ठी, उन गाड़ियों को बोलते हैं समूह। तो उनके बारे में उल्लेख किया है। तो धारा 12A में क्या किया है? स्वर्णिक का घाटा। तो ये क्वेश्चन उसमें पूछा था, तो ये क्वेश्चन मेरे को बड़े दूर से मिला। तो स्वर्ण का घाटा 1 घंटे के अंदर। तो इसमें ये बताया कि अगर बंदा को किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, उसको 1 घंटे के अंदर भीतर पहुंचा दे, तो आपको स्वर्ण का घाटा नहीं होगा। तो ठीक है, उन्होंने पूछा 1 घंटे के बाद, तो क्या बोला है कि स्वर्ण का घाटा हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर जो स्वर्ण का घाटे के बारे में वर्णन है वो धारा 12A में वर्णन है, ठीक है। अगला देखते हैं, धारा 2 16 में भारी माल यान, ठीक है। भारी वाहनों के बारे में बताया, जो माल यान होते हैं जो लोडिंग करके लेके जाते हैं। तो भारी मालवाहक वाहन कौन से होते हैं? जिनका वेट 12,000 kg तक होता है, ठीक है ना। उनका होता है 12,000 kg से ऊपर, ठीक है। तो 12,000 kg से ऊपर के होते हैं, वो होते हैं भारी वाहन, ठीक है, मालवाहन, भारी यात्री। तो अगला है धारा 2 17 में भारी यात्री वाहन। तो इनका भी 12,000 kg से जिसका वेट ऊपर होगा, उनके बारे में, भारी यात्री वाहन के बारे में धारा 2 17 में बताया है, ठीक है ना।
भाग 17 में बताया है, धारा 2 और भाग 17 में बताया गया है। ठीक है, तो अगला देखते हैं धारा 2 भाग 19 लर्निंग लाइसेंस के बारे में इसमें बताया है। ठीक है ना, लर्निंग लाइसेंस के बारे में बताया गया है। तो अगला देखते हैं, अगला क्या है, धारा 2 और भाग 21 लाइट मोटर व्हीकल की परिभाषा के बारे में बताया गया है। इसमें परिभाषा दी गई है। ठीक है ना, लाइट मोटर व्हीकल कौन से होते हैं, जो 7500 केजी के बीच में आते हैं, उसको बोलते हैं लाइट मोटर व्हीकल। ठीक है ना, धारा 2 भाग 45 ट्रैफिक सिग्नल के बारे में बताया गया है, धारा 2 और भाग 45 में। ठीक है ना, अगला देखते हैं, अगला धारा 2A ई कार्ट एवं ई रिक्शा। ई कार्ट एवं ई रिक्शा इन कौन से होते हैं ये, तो ये होते हैं जिनकी बैटरी 4000 वाट से कम बैटरी वाले वाहन होते हैं। जो इलेक्ट्रिकल वाहन होते हैं इनमें 4000 वाट की कम की बैटरी बोलते हैं, उनको ये ई कार्ट और ई रिक्शा में आते हैं। इनका जो वर्णन किया गया है वो धारा 2A में किया गया है। तो ये थे। तो अगला चलते हैं, अगला देखते हैं कुछ अध्याय 2 में और धारा 3 में क्या सबके लिए ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य है। तो उन्होंने बोला है कि धारा 3 में सबके लिए ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य है। जो ड्राइविंग करेगा उसके लिए लाइसेंस होना ज़रूरी है। तो धारा 3 में ये बताया कि सबके लिए ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य है, धारा 3 में। धारा 4 में ड्राइविंग लाइसेंस के आयु सीमा के बारे में बताया आपको, धारा 4 में, कि आपको 18 वर्ष की कम आयु की मोटर गाड़ी नहीं चला सकते। आप 18 वर्ष की कम उम्र वाले जो मोटर गाड़ी नहीं चला सकते। ठीक है ना, और 50 सीसी से कम की बाइक है, जो 16 साल और 16 वर्ष के बच्चे उसको बाइक को चला सकते हैं, जो 50 सीसी से कम होगी। तो परिवहन वाहन के लिए, जो परिवहन वाहन होता है उसके लिए 20 वर्ष से ऊपर वाले जो बच्चे होते हैं वो उसको चला सकते हैं। उनको अनुमति होती है उस वाहन को चलाने की, और बिना लाइसेंस के तो वो चला नहीं सकते, क्योंकि लाइसेंस बना होना चाहिए साथ में। अगला देखते हैं, अगला धारा 14 में शिक्षार्थी लर्निंग लाइसेंस 6 माह, परिवहन विभाग ड्राइविंग लाइसेंस 5 वर्ष। तो धारा 14 में बताया कि आपके लाइसेंस की वैधता कितनी है। तो इन्होंने वैधता के बारे में बताया धारा 14 में कि आपका लर्निंग लाइसेंस कितने साल महीने के लिए बनता है, जब परिवहन वाहन आपके कितने लिए बनता है, LMB आपका कितने लिए बनता है। तो LMB तो हमारे लिए इसमें तो हिमाचल में तो 15 साल के लिए बनता है। तो उसके लिए भी अलग अलग प्रावधान है, वो मैं बताता हूँ आपको आगे अभी इस वीडियो में। तो ये देखिए आप, जैसे बताया सामान्य ड्राइविंग लाइसेंस के लिए तो 30 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के लिए 40 वर्ष तक की आयु तक। तो जो 30 वर्ष से कम की आयु का बच्चा ड्राइविंग लाइसेंस बना लेता है तो वो उसका लाइसेंस कब तक चलेगा, वो जब तक वो 40 वर्ष का नहीं होता तब तक उसको वो मान्यता होगी, उसको मिल जाएगी, चाहे वो 40 वर्ष का कब होगा। ठीक है ना, जाके तो उसको तब तक वो उसको पारित कर देंगे कि उसको मान्यता दे देंगे कि इतने साल का बन गया इसका। और 30 से 50 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनके लिए, जो अब 30 से 50 वर्ष के ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं उसके लिए 10 साल का लाइसेंस बनता है उनका, 10 साल के 30 से 50। अगर वो 40 साल का तब भी उसका 10 साल का बनेगा, अगर वो 35 ईयर का है तब भी उसका 10 साल का बनेगा। और 50 से 55 वर्ष के बच्चे जो है लाइसेंस बनवाने वाले उनका 5 वर्ष के लिए बनता है, और जो 55 से अधिक है उनका 5 वर्ष के लिए बनता है। तो ये देख लेना आपने, सब ऐसे लाइसेंस बनते हैं। ठीक है ना, इतने ही, ये तो टफ़ है, ये तो इतना टफ़ तो पूछेंगे नहीं वो, जैसे उन्होंने पेपर डाला था इतना नहीं पूछेंगे कितनी उम्र तक होगा, शायद पूछ भी सकते हैं, इतना उनको कोई पता नहीं, क्योंकि पेपर शिमला बोर्ड वाले कंडक्ट करवा रहे हैं। तो अगला देखते हैं, अगला कौन सा है। अब हम आप जल्दी करवाएंगे। धारा 192 किससे संबंधित है, बिना रजिस्ट्रेशन वाहन चलाने पर लाइसेंस आपका 2 साल के लिए रद्द हो सकता है। बिना रजिस्ट्रेशन, अगर आप बिना मतलब अपना गाड़ी ली नहीं और उसको वाहन का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया और बिना उसको चला रहे हैं आप, तो आपका जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है वो 2 साल के लिए रद्द हो सकता है। ठीक है ना, इसके लिए धारा 192 में उल्लेख किया है, इन्होंने बताया है। चलते हैं, अगला देखते हैं, अगला कौन सा। तो अगला है अध्याय 3 किससे संबंधित है, हम अध्याय करेंगे। अध्याय 3 कंडक्टर लाइसेंस से संबंधित है। तो कंडक्टर लाइसेंस का जो भी बनेगा वो अध्याय 3 से संबंधित है। ठीक है, जो कंडक्टर लाइसेंस का अध्याय है वो 3 से संबंधित है। अब ये अगला अध्याय देखेंगे। अब हम जल्दी अध्याय करेंगे। अगर मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा तो ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं आपको थोड़ा जल्दी बता दूंगा जो इम्पोर्टेंट है। तो अध्याय 4 किससे संबंधित है, वाहन रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया है। अध्याय 4 में
वाहन का रजिस्ट्रेशन होता है जो, उसके बारे में अध्याय 4 में आप वर्णित किया है उन्होंने। कौन सा? जो 1988 अधिवेशन वो हुआ था उसमें बताया गया है। ठीक है, अगला चलते हैं, अगला देखते हैं। अध्याय 5 में परिवहन वाहन नियंत्रण के लिए परमिट के बारे में बताया है। परिवहन वाहन का जो नियंत्रण के परमिट के बारे में बताया। जो भी परिवहन वाहन का परमिट बनेगा उनको नियंत्रण रखने के लिए कितने साल का परिवहन वाहन परमिट बनेगा, उसके जो पूरा परिवहन वाहन का परमिट की जो बताया गया है वो अध्याय 5 में बताया गया है। तो अगला अध्याय 6 पे चलते हैं। अध्याय 6 क्या है? अध्याय 6 परिवहन वाहन उपक्रम के बारे में, जैसे HRTC गवर्नमेंट। तो इसमें परिवहन वाहन होते हैं, जैसे परिवहन वाहन हो गए HRTC की बसें परिवहन वाहन में, उनमें आता है। गवर्नमेंट व्हीकल के बारे में बताया ओनली गवर्नमेंट अध्याय 6 में। परिवहन जैसे हिमाचल रोडवेज होगी, पंजाब रोडवेज होगी, हरियाणा रोडवेज होगी, इनके बारे में अध्याय 6 में बताया गया है। तो ये ओनली गवर्नमेंट व्हीकल के बारे में है, ना कि परिवहन वाहन सारे गवर्नमेंट व्हीकल, जैसे गवर्नमेंट व्हीकल के बारे में। अगला देखते हैं, अगला अध्याय 7 में चलते हैं। अध्याय 7 मोटरयान निर्माण कलपुर्जे के बारे में। जो मोटरयान निर्माण, हम जो नई गाड़ी, जो हमारी गाड़ियाँ बनती हैं, जब उनके जो स्पेयर पार्ट बनते हैं उनके बारे में, कलपुर्जों के बारे में जो बात वर्णन किया गया वो अध्याय 7 में वर्णन किया गया है, जो गाड़ियाँ नहीं बनती उनके बारे में। तो अगला है अध्याय 8 यातायात नियमों के संबंधित। जो यातायात नियम बनते हैं, नियंत्रण, यातायात को नियंत्रण करने के लिए जो नियम बनते हैं यातायात नियंत्रण में करने के लिए, वो अध्याय 8 में बताए गए हैं, यातायात नियंत्रण के संबंधित है। ठीक है, इसमें आपने अध्याय 8 से वर्णन किया है, अध्याय 8 में वर्णन किया है। अगला देखते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको सब बता रहा हूँ, ये आपने सब देख लेने हैं, इंपॉर्टेंट है ये सब। अध्याय 8 में कौन सा है, इनमें से पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन कि अध्याय 8 में किसका वर्णन है, 9 में किसका वर्णन है, 1 में किसका वर्णन है, 2 में किसका वर्णन है। तो अगला देखते हैं अध्याय 9 में विदेश से आने वाले वाहनों का रजिस्ट्रेशन के संबंधित। तो रजिस्ट्रेशन होती है जो विदेश से आने वाले वाहनों का, वो अध्याय 9 में संबंधित है। जो भी वाहन और कंट्री से आता है उसका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो अध्याय 9 से संबंधित रखा है, उन्होंने वर्णन 9 में किया है। अगला देखते हैं, अगला कौन सा है? अगला अध्याय 11 बीमा संबंधी में जितने भी नियम हैं, जितने भी बातें हैं। तो बीमा संबंधी अध्याय 11 में जितना भी बीमा संबंधी जितने भी नियम हैं और जितनी भी बातें हैं उनकी, तो नियम के बारे में कि ये नियम है, आपको इसके अंडर ही बीमा करवाना है, जो भी बीमे के संबंधित बातें हैं पूरी, तो अध्याय 11 में ये वर्णित किया गया। तो अगला अध्याय कौन सा? अगला अध्याय देखते हैं, अध्याय 12 पे चलते हैं। अध्याय 12 में बताया गया है, अध्याय 12 बीमा दावा। वहाँ पे नियम बताए गए थे, यहाँ पे दावे बताए गए हैं कि आपको हाँ इतना क्लेम मिलेगा अगर आपको ये हो जाता है बीमा के बारे में। तो अध्याय बीमा दावा अधिकरण के संबंधित है, ठीक है ना, अधिकरण। तो बीमा दावा के बारे में। अगला है 13वां अपराध अधिनियम से संबंधित अपराध एवं दंड। अध्याय 13 में अपराध, अगर आप गाड़ी चलाते वक्त बिना लाइसेंस चलाते हो, आप बिना इंश्योरेंस चलाते हो, बिना बीमा चलाते हो, तो आपको जो उसका आप रूल एंड रेगुलेशन का अपराध करते हो, आप गाड़ी चलाते वक्त कोई भी अपराध करते हो, तो आपको जो उसमें नियम है, जो उसके दंड है, वो आपको अध्याय 14 के दौरान आपको दंड दिया जाएगा। वो इसमें वर्णन है, अध्याय 13 में वर्णन है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट अध्याय। तो जो इसमें अध्याय नहीं पूछे वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैंने इसमें से इंपॉर्टेंट आपको बता दिए। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है इसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।